अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें और आज के इस आयोजन के बारे में हमें जानकारी दें। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद व माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, डीएम सीडीओ, उपस्थित अधिकारी साथियों, मीडिया के प्रतिनिधि भाइयों, गुरुजन एवं प्यारे बच्चों, प्रदेश में सुशासन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की कटिबद्धता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्रणालीगत सुधार लागू करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिभाशाली नेतृत्व एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग बजट के दृष्टिकोण से, छात्र संख्या में, लाभार्थी परिवारों एवं शिक्षकों की संख्या के दृष्टिकोण से देश में सबसे बड़ा राज्य स्तर का विभाग है। इतने बड़े विभाग में बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कार्रवाइयों को अंजाम दे पाना माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना एवं सतत निर्देश के कारण ही संभव हो पाया है। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन के फलस्वरूप हम विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक और समयबद्ध रूप से कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी साथियों, मीडिया एवं उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन एवं मार्गदर्शन में गवर्नेंस सुधार एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग की प्रत्येक चुनौती हेतु आरंभ की गए अभियान जैसे स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती, डीबीटी, मानव संपदा प्रणाली आदि अब जन आंदोलन का रूप ले चुके हैं। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराए जाने हेतु पारदर्शी ढंग से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2021-22 से धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में भेजी जा रही है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को 1200 के दर से कुल लगभग 2300 करोड़ की धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भेजी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित धनराशि के सदुपयोग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में अध्यापकों के माध्यम से लाभार्थी छात्र छात्राओं का पूर्ण यूनिफॉर्म में फोटो पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है। अध्यापकों द्वारा गृह भ्रमण कर अभिभावकों को निर्धारित सामग्रियों के क्रय हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से अभिभावकों को फोन पर फीडबैक प्राप्त किए जा रहे हैं। डीएम सीडीओ की अध्यक्षता में जनपदों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित कर आपूर्ति की सुगमता एवं सुलभता को सुनिश्चित किया जा रहा है। एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से डीबीटी प्रक्रिया के प्रभावों का अध्ययन कराया गया है तथा इस वर्ष भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसी प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से डीबीटी प्रक्रिया का इम्पैक्ट स्टडी कराया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बृहद पैमाने पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने में अग्रणी प्रदेश है। इस हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कायाकल्प के माध्यम से सुसज्जित किया जा रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु पहल मॉड्यूल विकसित किया गया है तथा उसके अनुरूप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संविधानात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास हेतु आईआईटी गांधीनगर जैसी संस्था के माध्यम से वंडर बॉक्स तैयार किया गया है, जिसमें 19 आइटम जैसे फ्लैश कार्ड, पजल्स, नंबर बॉक्स, बच्चों की पहेली, नंबर कार्ड आदि रखे गए हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज वंडर बॉक्स का वितरण भी प्रारंभ कराया जा रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश टॉय बेस्ड पेडागोजी आरंभ करने में अग्रणी प्रदेश बन गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्च 2020 में सभी विद्यालयों को निपुण विद्यालय और उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने का संकल्प दिलाया गया था। इस दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में सुनियोजित पाठ्यक्रम अपनाते हुए शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। 4,430 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और 40,000 संकुल शिक्षकों द्वारा अपने अपने विद्यालयों को इस वर्ष के अंत तक निपुण विद्यालय बना लिया जाएगा। इन विद्यालयों को निपुण घोषित किए जाने के पूर्व आंतरिक मूल्यांकन के पश्चात थर्ड पार्टी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन भी कराया जाएगा। शेष सभी विद्यालयों को मार्च 2025 तक निपुण विद्यालय बनाकर उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। इस प्रकार निपुण प्रदेश के मामले में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम प्रदेश होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आरंभ हुए ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर बदल दी है। सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाओं और मनमोहक शैक्षिक कलाकृतियों से सुसज्जित ये विद्यालय पूरे देश में चर्चा एवं प्रशंसा के विषय हैं। इस उपलब्धि में प्रदेश सरकार के साथ साथ अनेक संस्थाओं ने आगे बढ़ चढ़कर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने CSR मद से 250 करोड़ से अधिक की धनराशि परिषदीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर व्यय किया गया है। संस्थाओं के इस महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत CSR के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ योगदान करने वाले 6 संस्थाओं के प्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज सम्मानित भी किया जा रहा है। बालिकाओं की आवासीय शिक्षा हेतु प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 657 विद्यालयों का इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण किया जा रहा है। इनमें से 125 विद्यालयों के भवन पूर्ण हो गए हैं, जिनका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया जाना है। इन विद्यालयों में सभी आवासीय सुविधाओं के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु IIT गांधीनगर एवं खान अकेडमी जैसी उत्कृष्ट संस्थाओं के सहयोग से विज्ञान व गणित के पठन पाठन को उन्नत बनाया जा रहा है। आज बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लर्निंग बाय डूइंग का शुभारंभ प्रदेश के 1,772 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल के 4 ट्रेड्स के लगभग 60 गतिविधियों को कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम से मैप किया गया है। तकनीकी अनुदेशकों एवं विद्यालय के विज्ञान अध्यापकों की सहायता से इन गतिविधियों के माध्यम से जहां एक ओर बच्चे कौशल के गुण सीखेंगे, वहीं दूसरी ओर विज्ञान और गणित की अवधारणाओं को भी व्यवहारिक रूप से सीख एवं समझ सकेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एवं जॉयफुल लर्निंग पर आधारित इन गतिविधियों से बच्चों की उपस्थिति, विद्यालय में ठहराव तथा विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों में उनके अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम को आगामी वर्षों में प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में विस्तारित किया जाएगा, जो प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, जनपद के कार्यक्रमों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि गणों का, मीडिया के प्रतिनिधि और उपस्थित सभी महानुभावों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने विस्तार से आज के इस आयोजन के बारे में, सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया और इसे जन आंदोलन बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिससे बच्चों में भाषा और गणना का विकास हो सके और एक वैज्ञानिक और गणितीय सोच शुरू से ही प्रारंभ हो सके। लेकिन इसे जन आंदोलन बनाने में अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो सजग हों और सहयोग दें, ये जरूरी है। इसी पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक प्राथमिक विद्यालय राजापुर मंडी लखीमपुर खीरी की टीम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही है। तालियों से इनका स्वागत करें।
कक्षा 3 में पढ़ता है। अच्छा। और 50 शब्द 1 मिनट में भर्र से पढ़ देता है। 50 शब्द 75% बस नहीं से बोलता है, घर से सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 50 शब्द नहीं पापा, 60 शब्द पढ़ना जरूरी होता है। अरे 50 नहीं 60, अब अभिभावक लोग जानेंगे। अच्छा बेटा 60 शब्द पढ़ लेता है। और बिटिया शालिनी, बड़े होके क्या बनोगी? मैं डॉक्टर बनूंगी। किसान की बेटी डॉक्टर? कौन सी दुनिया में रहते हो? आँख खोल के नहीं देखते हो? आज हमारी सरकार हमने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। युवा की प्रशिक्षित बड़े बड़े टीचर और बैठने के लिए फर्नीचर, मिशन कायाकल्प, अरे लग रहे टाइम, जल रहे बल्ब, और पढ़ाई शानदार। किसान की बेटा गरीब का बेटा, गरीब की बेटी किसान की बेटी, हम डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनेंगे, इन्हीं स्कूल से पढ़ के बनेंगे। अब ये बताओ, इसका रिपोर्ट कार्ड देखने जाते हो? ना। खेत कितने बार जाते हो? 3 बार। खेत 3 बार देखते हैं अभिभावक भैया। एक बार रिपोर्ट कार्ड देखने में हफ्ता में जाइए। निपुण प्रदेश बनाने में अपना हाथ बचाइए, समझे? अगर क्या कर ले अरे वाह, चलो आज हम लोग इसी खेल में गणित सीखते हैं। कैसे? अभी बता रहे हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ये मुर्गी सामने के यहाँ एक दिन छोड़कर 1 अंडा देती है, तो सप्ताह में कितने अंडे दिए? दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया, दिया 4। अरे वाह, सब पढ़े और निपुण बने। सभी ने अब है खाना, निपुण कर देश बनाना, शिक्षा की आज हम अभिभावक शिक्षक एक साथ मिलकर शपथ लेते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश को देश में सबसे पहले निपुण प्रदेश बनाएंगे। जय शिक्षा। जय शिक्षा। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। और जो संकल्प इस टीम ने लिया वो हम सब भी लें कि हम सब अपने अपने स्तर पर ऐसे प्रयास करेंगे कि हमारा प्रदेश निपुण प्रदेश बन पाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, तब से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की तस्वीर ही नहीं बदली, बल्कि पूरा कायाकल्प कर दिया। अनेक सुधारात्मक कार्यक्रमों के साथ समग्र शिक्षा की ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे छात्रों के उन्नत भविष्य के द्वार खुल सके, कौशल और ज्ञान का विकास हो सके। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। बच्चा छूटा, सर्व शिक्षा अभियान से नाता टूटा। इसी मूल मंत्र को सर्वोपरि मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुणवत्तापरक संसाधनों एवं सुविधाओं से युक्त उच्च कोटि की शिक्षा घर घर पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लेते हुए 2017 में स्कूल चलो अभियान योजना की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश छात्र नामांकन में सबसे ज्यादा वृद्धि लाने वाला राज्य बन गया है। सूरज बेटा, देखो तो किसका मैसेज आया है। छुटकी, अब तो नए कपड़े, जूते, मोजे, बस्ते मिलेंगे। दीदी के माध्यम से पैसे आ गए हैं। आज ही बाजार चलकर तुम दोनों लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का सामान लेकर आते हैं। राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा ही नहीं बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से सीधे अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए देकर विद्यालय की ड्रेस, बस्ते, जूते, मोजे, स्वेटर और पेन पेंसिल, कटर, रबड़ का भी इंतजाम कर रही है। साल 2021-22 से अब तक डीबीटी के माध्यम से 2300 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष अभिभावकों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। चमचमाता स्कूल, दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें और स्मार्ट कक्षाओं के साथ साथ बैठने के लिए नई कुर्सियां। अरे वाह, स्कूल का तो कायाकल्प हो गया। और ये सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री जी के ऑपरेशन
एजुकेशन कायाकल्प के माध्यम से अब सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा, हैंड वॉश यूनिट, खेल कूद के उपकरण, टाइलीकरण, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण, पेयजल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना को साकार करने के लिए निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े सुनियोजित शिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। संदर्शिका, निर्देशिका, प्रिंट रिच सामग्री एवं TLM के प्रयोग से शिक्षण अधिगम को गतिविधि आधारित बनाने पर बल दिया जा रहा है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए 6 लाख से अधिक शिक्षकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इन सभी गतिविधियों की एंड टू एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग विद्या समीक्षा केंद्र के द्वारा की जा रही है। पेड़ पर आम लगे हैं। हाँ। नीता मानो मेले में मिले हैं। नानी के घर कब जाएंगे? अरे वाह, शाबाश, तुम तो निपुण बालिका बन गई। विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के मनोबल, उनकी पदोन्नति और विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। 1,64,000 शिक्षकों की पारदर्शिता पूर्व नियुक्ति कर शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनाती की गई है। सर नमस्ते। नमस्ते रमेश, तो तुम यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार हो? जी सर। सर वो एक समस्या आ रही है, मेरे एरियर्स पेंडिंग हैं जिससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। बस इतनी सी बात, बैठो। मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापकों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, पेरोल, अवकाश, स्कूल आवंटन, उनके शिक्षण कार्यों की जानकारी और उनकी सेवाओं का अभिलेख अंकित होता है। इसके आने से अध्यापकों को बहुत सी सुविधाएं मिल गई हैं। अब शिक्षकों को किसी भी कार्य के लिए शिक्षा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 648 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है और 125 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इस साल से अकादमिक सत्र को प्रारंभ किया जा रहा है। इन योजनाओं को उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन को पूरा करते हुए धरातल पर क्रियान्वित किया गया है। अब हर गांव-गांव, घर-घर शिक्षा की अलौकिक अलख जग उठी है और आज के नौनिहाल कल के उज्जवल सितारे बन चमकने के लिए तैयार हो रहे हैं। संकल्प यही हो हमारा कि हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को यथार्थ के धरातल पर उतार रहे हैं हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। आज के समारोह में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रमुख सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक माध्यमिक शिक्षा एवं वित्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, मीडिया के प्रतिनिधि और सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं आज इस कार्यक्रम में अपने हृदय से स्वागत करता हूं। प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है कि उस बच्चे को बेहतर शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया जाए और आज हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा आज हम सब लोग
तकनीक के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, हमारी सरकार इस दिशा में आज बहुत तेजी से कार्य कर रही है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आज इस कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से अपने बच्चों को 1200 रुपए की धनराशि, जिस धनराशि के सहयोग से हमारे सभी अभिभावक, हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, इनमें अध्ययनरत छात्रों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी आदि की सारी सुविधाएं अपने बच्चों को मुहैया करा सकेंगे। हम सब पूरी तरह से आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम मानवीय हस्तक्षेप हो, आज पारदर्शी तौर पे बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कर पा रहे हैं। और आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र लगभग 1,91,00,000 हमारे सभी छात्रों तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। हम सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को आज प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर, पुरानी शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल बच्चे को साक्षर बनाने तक एक व्यवस्था बनाई गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज बच्चे को चीज को समझना, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना और अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक भी समझाना, इन सारी चीजों पे आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा को हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे आज हमारे राज्य में ऐसे 52,836 कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज हैं, जिसको हम सब नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नई दिशा में विभाग आगे बढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में बनाने का निर्णय लिया। और इसके लिए आज हमारी ऐसी 52,836 आंगनवाड़ी केंद्रों में पुस्तकों का, किटों का भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। हमारी पुस्तक कलांकुर पुस्तकें और आईटी गांधीनगर द्वारा बनाया गया वंडर बॉक्स, जिसका उद्देश्य बच्चों को सकारात्मक वातावरण में, खेल खेल में चीजों को सीखना आदि का विकास एवं औपचारिक स्कूल की शिक्षा के लिए तैयार करना होगा, ताकि बच्चे जब हमारे पास प्राथमिक विद्यालयों में आए तो पहले से ही हमारे बच्चों के पास में जो मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, वो हमारे बच्चों के पास वो मूलभूत ज्ञान पहले से। इस व्यवस्था को हम सब लोग आज से सुचारू रूप से लागू करेंगे। हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के 19,553 दिव्यांग बालिकाओं को शैक्षिक सुविधा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु प्रति बालिका 200 रुपए प्रतिमाह की दर से 10 महीने हेतु 2,000 रुपए की धनराशि स्टाइपेंड के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि भी हमारे बच्चियों तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से
बहुदिव्यांगता एवं इसी तरह से प्रभावित बच्चों को बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार के द्वारा 11,364 ऐसे बच्चे हैं जिनको 600 रुपए प्रति माह की दर से कुल 10 माह हेतु 6,000 रुपए की धनराशि एस्कॉर्ट अलाउंस के रूप में, यह भी धनराशि डीबीटी के माध्यम से हमारे ऐसे छात्रों तक पहुंचाने का कार्य आज हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए जो ड्रॉप आउट है विद्यालय से शिक्षा के बीच में से, काफी सारी हमारी ऐसी बालिकाएं होती हैं जो पढ़ाई को छोड़ देती। ऐसी हमारी बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक की आवासीय सुविधा सहित शिक्षा हेतु 746 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन्हीं विद्यालयों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा के लिए उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है और इसी क्रम के अंतर्गत हमारे 648 विद्यालयों को उच्चीकृत करने की कार्यवाही भी गतिमान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसी के अंतर्गत 125 विद्यालयों का लोकार्पण भी किया जाएगा, जो कि 12वीं तक उच्चीकृत किए जा चुके हैं और शेष विद्यालयों को भी शीघ्र हम सब लोग 12वीं तक उच्चीकृत करेंगे और बहुत जल्द हर एक अपनी बालिका तक, अपनी बेटी तक हम केजीबीवी के माध्यम से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से 12वीं क्लास तक की शिक्षा को हम सब लोग देने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम सब लोग निपुण भारत मिशन के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दे रहे हैं। बच्चों के पास बुनियादी भाषा एवं गणित की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए संदर्शिका के माध्यम से वृहद सुनियोजित शिक्षक पाठ्यक्रम यानी स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी के माध्यम से हम सब लोग बच्चों तक विभिन्न तरह की चीजों को लेकर के जाने का, विभिन्न तरह के माध्यमों से भाषा और गणित के ज्ञान को लेकर के जाने का कार्य आज हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी आज हमने अपने परिषदीय विद्यालयों को देखा कि मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के आज अभियान चलाए गए और 19 पैरामीटर्स पे हमारे सभी प्रदेश भर के जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में आज उच्चीकरण के कार्य किए गए और सारी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया गया, जो कि लगभग 100% संतृप्तिकरण की ओर है। सभी हमारे प्रदेश के विद्यालय आने वाले समय में बहुत जल्द 100% सभी विद्यालय 19 पैरामीटर्स में विकसित हो चुके हैं और बहुत जल्द विकसित होकर के सभी बच्चों को पठन पाठन के कार्य में किसी तरह के विद्यालय में असुविधा ना हो। हमारे सारे विद्यालय स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब्स, विभिन्न आदि सुविधाओं से, इन तरह की सभी सुविधाओं से आने वाले समय में सारे विद्यालय हमारे लैस होंगे। आज वर्तमान में हम सब एक नई योजना को भी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया भर की सभी शिक्षा प्रणालियों से सबसे ज्यादा पुरानी शिक्षा प्रणाली मानी जाती है और हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है कि समय के साथ शिक्षा को बेहतर बनाया जाए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। इसके लिए हम सब पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि नए हम सब लोग कदम उठाएं और इसी दिशा में छात्रों को नई चीज सीखने और उनके सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा में हम सब लोग कौशल विकास के कई मायनों में छात्रों के समग्र विकास के लिए कौशल विकास बच्चों के लिए सहायक होता है और इसी तरह यह छात्रों की उनकी व्यक्तिगत क्षमता को, उनकी कमजोरियों को भी पहचानने का कार्य करता है। इसी दिशा में हम सब लोग आज वर्तमान शैक्षिक सत्र में बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा हेतु प्रत्येक विकासखंड के 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कुल 1772 विद्यालयों में हम सब लोग लर्निंग बाय डूइंग
यानी करके सीखने के कार्यक्रम को आज से हम लोग लागू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नवीन कार्यक्रम को संचालित करने की योजना आज से प्रारंभ होगी, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को कौशल सीखने की भी उन सब लोगों को सुविधा मिलेगी और बच्चे इस कौशल से, प्रैक्टिकल नॉलेज से अपने जीवन में जो बच्चा आगे बनना चाहता है, जिस क्षेत्र में बच्चा वो जाना चाहता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से वो बच्चा आगे बढ़ सकेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब आज इस सकारात्मक दिशा में अपने विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जिस दिशा में हम सब लोग लेकर के चले हैं, आने वाले समय में हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान को प्राप्त करेगा। हमारा प्रदेश निपुण प्रदेश बनने वाला इस देश का सबसे पहला प्रदेश होगा। समय से पहले हम अवश्य, जिस गति के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश अवश्य सबसे पहले पूरे देश में निपुण प्रदेश बनकर के उभरेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में अपना बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में अपनी उपस्थिति से हम सब लोगों को ऊर्जा देने का कार्य किया है। अपने बीच में यहाँ पे उपस्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, जिनके समय समय पे हम सब लोगों को उनसे भी सुझाव मिलते रहते हैं, उनसे भी हम सब लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त अधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विभिन्न अलग अलग जनपदों से हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े और आशा करता हूं कि इसी सकारात्मक दिशा में और सकारात्मक हम सब लोग भाव से एक साथ मिलकर के अपने विभाग को आगे लेकर के जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। सब पढ़ें, आगे बढ़ें। मंच पर आसीन है माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। देश में सबसे अधिक लोकप्रिय, आस्था के केंद्र पूजनीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी तथा अन्य सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, कुशल मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्यारे बच्चों, मीडिया से जुड़े बंधुओं और सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ पे देश के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को जो यूनिफॉर्म दी जा रही है, जूते मोजे दिए जा रहे हैं और कई सौ करोड़ रुपए का जिसमें व्यय किया जा रहा है, करोड़ों बच्चों के लिए ये सब दिया जा रहा है। इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अगर विभिन्न प्रकार की यूनिफॉर्म होंगी, विभिन्न प्रकार के जूते मोजे होंगे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं हीनता की भावना आएगी, छोटे बड़े की भावना आएगी कि मैं एक ही कपड़े को 3 दिन पहनता हूं और दूसरा बच्चा जो है वो रोज कपड़े बदल के आता है। ऐसी भावना को समाप्त करने के लिए सभी बच्चे, चाहे किसी जाति के हों चाहे किसी धर्म के हों, सभी को एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई है, सभी के लिए जूते मोजों की व्यवस्था की गई है और पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी सामग्री है उसकी व्यवस्था के लिए 1200 रुपए प्रत्येक अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से डालने की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी सकारात्मक सोच के साथ में उन्होंने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का आयोजन करके उन्हें आवश्यक सामग्री के लिए
सहायता प्रदान करके और शिक्षा संस्थाओं का विस्तार सुदृढ़ीकरण करके आपने एक महत्वपूर्ण पहल की है। असाधारण क्षमताओं के संपन्न दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी अमूल्य मार्गदर्शन से माध्यमिक शिक्षा में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिला है। मान्यवर प्रोजेक्ट अलंकार और सहयोगी अनुदान योजना से माध्यमिक शिक्षा की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और नई प्रक्रिया से विद्यालयों में अध्यापकों का चयन किया गया है। नव नियुक्त शिक्षकों की तैनाती पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से की जा रही है और सहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिकों के चयन हेतु पारदर्शी नीति निर्धारित कर निष्पक्ष चयन सुनिश्चित किया गया है। इतना ही नहीं, विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता के संवर्धन हेतु विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के शिक्षकों के प्रशिक्षण, अध्यापन हेतु विभिन्न संदर्शिका की उपलब्धता, प्रधानाचार्यों को नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण, राज्य संदर्भ समूह का गठन, सीखने के प्रतिफल का विकास, विद्यार्थियों को तकनीकी माध्यम से स्वाध्याय की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में पठन पाठन और पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों को एक समान और समय पर संचालित करने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को भी लागू किया गया है। मान्यवर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रथम बार आधारभूत प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है और संस्कृत में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण हेतु आधुनिक विषयों का समावेश तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं और नियमित शिक्षकों के आने तक उसमें मानदेय के शिक्षकों की व्यवस्था करके 518 शिक्षक योजित किए गए हैं। मान्यवर सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं की सहायता के लिए करियर काउंसलिंग पोर्टल पंख, असेवित बस्तियों की चिन्हीकरण, स्कूल मैपिंग हेतु पोर्टल पहुंच, विद्यार्थियों और जन सामान्य की सहजतापूर्ण समसामयिक एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध करने के लिए ई लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान और मोबाइल एवं विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण हेतु पोर्टल परख, विद्यार्थियों के परिचयात्मक वेब पेज पहचान प्रारंभ किया गया है। मान्यवर इसके साथ साथ अभी स्पोर्ट फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में खेल कूद की प्रतिभा विकसित करने के लिए विभिन्न खेल कूद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल में ही 66वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के अंदर 19 आयु वर्ष के बालक बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 15 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 22 कांस्य पदक हमारे ग्रहण किए। माध्यमिक विद्यालयों में मान्यवर कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रवीण योजना लागू की गई है, जिससे विद्यार्थियों में कौशल विकसित होगा और रोजगार हेतु सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम सभी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों को निरंतर लागू कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को एक उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दिलवा सकेंगे। अंत में मैं माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के सामर्थ्य, समर्पण और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हुए उपस्थित सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धन के कारण हमारा पूरा माध्यमिक शिक्षा विभाग और जितने भी संबंधित हमारे अधिकारी हैं सभी इसमें बहुत ही उत्साह के साथ, लगन के साथ लगे हुए हैं, जिससे इस कार्य के लिए आगे के लिए बढ़ावा मिल रहा है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में सबसे आगे जाएगा। इन्हीं शब्दों के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के
और उनको धन्यवाद देती हुई अपने बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब बारी है लोकार्पण, शुभारंभ और विमोचन की। सबसे पहले लोकार्पण के क्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 में 125 कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज का लोकार्पण होगा और साथ ही प्रदेश के 20 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं ऑडिटोरियम का लोकार्पण होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन सभी का लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दबा और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। प्रदेश को मिले 125 कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज और 20 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं ऑडिटोरियम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। SCERT द्वारा विकसित कलांकुर कला सृजन ट्यूब इंटर्नशिप मैनुअल और संस्कृत भाषा किट का विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनका विमोचन करके इनका शुभारंभ करें। प्री प्राइमरी के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए SCERT द्वारा विकसित किया गया है कलांकुर, जिससे रंग, आकार और चित्र के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए और खेल खेल में उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ज्ञान दिया जाए। कला सृजन 2 उच्च बेसिक शिक्षा के लिए है। अलग अलग से कलांकुर का मैनुअल शिक्षकों के लिए, ये रंग, आकार, चित्र के द्वारा बच्चों को सिखाना, कला सृजन 2। और उसके बाद संस्कृत भाषा किट का भी विमोचन उसकी संदर्शिका के माध्यम से किया जाएगा। संस्कृत भाषा को सहज, सरल और नवाचार माध्यम से उसके ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा की संदर्शिका, इसका संस्कृत भाषा को सहज, सरल ढंग से नवाचार माध्यम से प्राथमिक स्तर से ही इसका परिचय कराया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि खेल खेल और गतिविधियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए और व्यवसायिक कौशल को प्राथमिक स्तर से जोड़ा जाए। और इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें उससे जोड़ा जाए और कौशल से भी जोड़ा जाए और व्यवसायिक कुशलता बचपन से ही पाठ्यक्रम के माध्यम से उनमें जोड़ी जाए। लर्निंग बाय डूइंग के शिक्षक मैनुअल का विमोचन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका शुभारंभ कर रहे हैं। 1772 विद्यालयों में ये चलेगा, जिससे बच्चों में समझ आएगी व्यवसायिक शिक्षा की और वो अपना करियर भी आगे चल के चुन पाएंगे। ऑपरेशन काया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ऑपरेशन काया की तरह आंगनबाड़ी देश यूनिसेफ, लखनऊ एवं स्टार्स फोरम ने साथ मिलकर 15 जनपदों के उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के लिए मॉड्यूल, सामग्री एवं विकसित की गई है। गतिविधियों को विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है कि गतिविधियों को करते हुए बच्चे स्वतः पाठ्यक्रम की दक्षताएं प्राप्त करें। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के लिए फैब्रिकेशन, प्लम्बिंग, निर्माण, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, सोलर लाइट, सोप पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गार्डनिंग जैसी कई गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कक्षानुरूप पाठ्यक्रम की दक्षता प्राप्त कराने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम प्रदेश के 1772 स्कूलों में चलाया जाएगा। आने वाले वर्षों में प्रदेश के अन्य उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को भी इस कार्यक्रम से आच्छादित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का ही कायाकल्प नहीं किया, बल्कि आंगनबाड़ी का भी कायाकल्प करने का शुभारंभ कर चुके हैं। पहल कार्यक्रम के माध्यम से आप जानते ही हैं। आंगनबाड़ियों को भी इससे जोड़ने के लिए IIT गांधीनगर ने
वंडर बॉक्स जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी गई, बच्चों में भाषा और अंकीय दक्षता बढ़ाने के लिए वंडर बॉक्स का शुभारंभ किया जा रहा है, उसके मैनुअल के विमोचन के माध्यम से, जिससे आंगनबाड़ी का भी कायाकल्प हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि शिक्षा के लिए को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के वंडर बॉक्स वितरण का भी शुभारंभ करें। प्रतीकात्मक रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मैं बुला रही हूँ। श्रीमती सुमन कुमारी, आंगनबाड़ी केंद्र मिर्जापुर। 52,836 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। ये वंडर बॉक्स दिए जाएंगे जिसमें भाषा और अंकीय दक्षता दी जा सके। दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती रेखा सिंह, आंगनबाड़ी केंद्र सलाली, इन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर CSR के माध्यम से 250 करोड़ रुपए की धनराशि बेसिक शिक्षा जगत के क्षेत्र में कायाकल्प करने के लिए मिली है, जिसमें से 6 संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मान आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। मैं इन प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनका सम्मान करें। इस क्रम में सबसे पहले HCL फाउंडेशन गौतम बुद्ध नगर के श्री विनीत कुमार सिंह, CSR मैनेजर, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। 56 करोड़ रुपए का योगदान इन्होंने किया है। अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से इनका सम्मान, और 250 करोड़ का सम्मान सभी ने किया। सबके लिए जोरदार तालियां हो। SMC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के श्री कौशल कपूर जी को हम आमंत्रित करते हैं, जो CSR हेड हैं। 11 करोड़ रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, करोड़ों की धनराशि है। SRF फाउंडेशन गुरुग्राम हरियाणा के श्री A राकेश जी, प्रोग्राम है। 10.5 करोड़ की धनराशि। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक आह्वान आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सभी आगे बढ़ जाते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के श्री अली शाह जी, डिप्टी डायरेक्टर, 9.3 करोड़ का योगदान। NTPC गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की सुश्री निधि मेहरा जी, CSR ऑफिसर, 7.2 करोड़ का योगदान। तालियां जरा जोर से बजें तो आनंद आ जाए। ITC लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल के श्री शुभेंदु दास जी, CSR स्टेट हेड, 7 करोड़ रुपए का योगदान। और 250 करोड़ का योगदान जिन संस्थाओं ने दिया, उन सब के लिए भी आज जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है DBT के माध्यम से 1,91,00,000 बच्चों के भविष्य को संवारने की, उन्हें ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग, स्टेशनरी के लिए धनराशि देने के लिए सीधे अंतरण की सुविधा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि 2300 करोड़ की ये धनराशि बटन दबाकर अंतरित करें। 1,91,00,000 छात्र छात्राओं को ये राशि सीधे खाते में जाएगी, उनका भविष्य सुनहरा होगा। DBT के ही माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं, दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड और गंभीर दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए स्कॉट अलाउंस की धनराशि का भी अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर करने की कृपा करें। 8 करोड़ 18 लाख लगभग 4 करोड़ का स्टाइपेंड और 6 करोड़ लगभग 7 करोड़ धनराशि स्कॉट अलाउंस।
संकल्प, संसाधन, तकनीक और नवाचार माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, परिकल्पना और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के माध्यम से कई राज्यों को पीछे छोड़कर लंबी छलांग लगाई है। आज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा की नई पहचान गढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के लिए अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन सदा हमारी प्रगति का पाथेय बनता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती माध्यमिक शिक्षा विभाग में श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अध्यापकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने समग्र विकास की जो एक अवधारणा होती है उसको साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है। कल आपने देखा होगा नीति आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश से गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, यानी 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश से लगभग 5.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी वे सक्षम बने हैं, गरीबी से मुक्त होकर के सक्षमता की ओर आगे बढ़े हैं। नीति आयोग ने इसके लिए जो पैरामीटर तय किए थे, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर था शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में इसके और बेहतरीन परिणाम आएंगे। अभी से जो परिणाम आ रहे हैं बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने इस सकारात्मक पहल में आगे आकर के इसे नेतृत्व दिया, इसकी ऑनरशिप ली और आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है
और इनमें आपने देखा होगा कि अभी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1 करोड़ 30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है। और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है 5वीं के बाद 8वीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते। उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए, कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको CSR में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी यहां में सम्मानित किया। बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे, लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं था। कोई ये तैयार नहीं था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये जानने को तैयार नहीं था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र मंदिर वह होना चाहिए जहां से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है। सबसे पवित्र स्थल वो हमारा होना चाहिए। और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम वास्तव में अपनी ऋषि परंपरा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जिसने हमें इस बात की शिक्षा दी कि जो हम सबको उन सभी पवित्र भावों के साथ जोड़ती है जो एक छात्र को शिक्षक के प्रति, एक छात्र को अपने माता पिता के प्रति, एक छात्र को अपने अतिथि के प्रति देवत्व के भाव के साथ जोड़ता है। यह हमारे संस्कार थे, और जब हम अपने शिक्षा के केंद्र को भी इस कार्य के साथ जोड़ते हैं तो वह हम सबके सामने देखने को मिलता है। अब डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यहां से आज भेजा गया, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पहले 1100 रुपए दिए जाते थे, इसमें 100 रुपए की और वृद्धि करते हुए 1200 रुपए हर छात्र के अभिभावक के अकाउंट में गया है। और उस अकाउंट से ये उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके एक समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें कि उनके लिए 2 यूनिफॉर्म बन जाए, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उन बच्चों के लिए
करें, अभिभावक कर ले और बच्चे नियमित रूप से अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए, यह हम सुनिश्चित करें। थोड़ा प्रयास करेंगे, संवाद बनाएंगे, समस्या का समाधान निकलेगा और बच्चों के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का सही उपयोग उन बच्चों के लिए हो पाएगा। इसमें दो चीजें सामने आई। एक, जो हर बार शिकायत आती थी, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले तक ये शिकायत आती थी। जब हमने 2017 में योजना प्रारंभ की तो शिकायत आती थी कि साहब यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बैग नहीं मिल पा रहा है, बुक्स नहीं मिल पा रही है, और भी तमाम शिकायतें आती थी, जूते मोजों की शिकायत आती थी। उस समय फिर ये व्यवस्था हुई कि अगर हम पैसा बच्चों को दे देंगे, या कुछ जगह ये भी शिकायत आती थी कि साहब क्वालिटी का सामान नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। आज कम से कम अभिभावक को जाएगा तो अभिभावक क्वालिटी के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, छात्र छात्रा की पसंद के अनुरूप या उसकी साइज की यूनिफॉर्म भी बना देंगे या उसके साइज के जूते मोजे भी ले लेंगे, और साथ साथ समय पे सब कुछ हो जाएगा और कहीं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। यह पारदर्शिता और शुद्धता का एक नमूना है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य जी के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से जब इसकी समीक्षा होगी और संवाद बनाया जाएगा अभिभावकों के साथ, तो इस समस्या का समाधान भी होगा और सही आंकड़े हमारे पास आ पाएंगे कि वास्तव में कितने बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। वह सही जानकारी हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और इसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी आपने देखा होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो 746 विद्यालय थे, इनके क्रमिक उन्नयन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इन्हें 12वीं तक करने का प्रयास हुआ और 12वीं तक होने के बाद अब उन विद्यालयों में उनके स्तर को सुधारने की व्यवस्था, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। जो हमारे डाइट के विद्यालय थे, प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम के निर्माण की कार्रवाई, ये हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। और बेसिक शिक्षा परिषद ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया उसी प्रकार से जैसे 17 के पहले की स्थिति क्या थी। शिक्षकों की भारी कमी थी और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है और भर्ती की प्रक्रिया को, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी डाइट हैं, जितने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के केंद्र हैं, इनमें हमें न केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण को बल्कि जो शिक्षक पहले से विद्यालयों में तैनात हैं, समय समय पर उनके लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज भी हमें आगे बढ़ाने चाहिए जिससे वो हमेशा अपडेट हो। शिक्षक अगर अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा। और मुझे लगता है कि सभी प्रकार की जानकारियों से उसे युक्त होना यह आवश्यक है और इसके लिए आज अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, जो बालिका इंटर कॉलेज हैं, उन्हें अपग्रेड करने की कार्रवाई हुई है। 20 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष और ऑडिटोरियम के निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए डाइट कोई खाली न रहे, वहां भी अच्छे प्रशिक्षक हो, योग्य लोग जाए, उनको लिए अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए, लेकिन वहां योग्यता को मानक बनाया जाना चाहिए क्योंकि वही प्रशिक्षित करेगा। और वहां पर भी हमें अच्छी तरीके से पारंगत करने के लिए, शिक्षकों को और पारंगत करने के लिए वहां पर पूरी जो भी गैप है उसको हमें पूरा करना होगा। इसके साथ ही आज यहां पर SCERT द्वारा विकसित कलांकुर, कला सृजन
इंटर्नशिप मैनुअल और संस्कृत भाषा किट का विमोचन भी यहाँ संपन्न हुआ है। ये जो पुस्तकें आज यहाँ विमोचित हुई है अभी, मैं चाहूंगा हर विद्यालय में ये उपलब्ध कराए जाएं और विद्यालय में उपलब्ध करवाने के साथ ही शिक्षक उन्हें जरूर देखें, बच्चों को उससे परिचित कराएं। न केवल सीखने के, अब स्वयं भी सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य अगर आप करेंगे तो उससे काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी आज हुआ है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग जो यहां पर आज शिक्षक मैनुअल का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हर शिक्षक इसको एक बार जरूर देखें। समय लगेगा, लेकिन आपने अगर शिक्षा को अपने कैरियर का हिस्सा बनाया है तो समय तो आपको देना पड़ेगा। प्री प्राइमरी के लिए को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से आज यहां पर जो विकसित किया गया है वंडर बॉक्स, 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किया गया है। और प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले कहा था। कोविड के कारण इस समयबद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन हमें इसको आगे बढ़ाना ही होगा। ये न्यू होगी हमारी बेसिक एजुकेशन की। और जहां पे आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन बच्चों के साथ समय देती है, उन्हें प्रशिक्षित करती हैं, बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा में बच्चों के मन में स्कूल के प्रति एक बहुत सकारात्मक भाव पैदा होता है। वे स्कूल जाने के इच्छुक दिखते हैं। लेकिन जहां पे व्यवहार, शिक्षकों के व्यवहार में थोड़ा रूखापन है, वहां पे मैं देख रहा था जिस दिन स्कूल खुले थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे अपने शिक्षकों के व्यवहार के कारण, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस रूखे व्यवहार के कारण स्कूल जाने से रो रहे थे कि साहब मुझे स्कूल आज मत भेजिए। यानी ये चीजें दिखती हैं। वो बच्चा अपने व्यवहार से इस बात की अभिव्यक्ति कर रहा था कि स्कूल में शिक्षक का व्यवहार या आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का व्यवहार कैसे है, ये हमें स्वयं तय करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थानों को जिन्होंने सीएसआर की मद से बेसिक शिक्षा परिषद में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और आज इनमें से 6 संस्थानों को सम्मानित किया गया। ये 6 संस्थान तो हमें सहयोग कर ही रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, और इसके अतिरिक्त समाज से जुड़े हुए मानदंडों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी, शिक्षकों ने भी रुचि लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी। कोई कल्पना करता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 2017 के पहले जिसमें पेड़ उगे होते थे, झाड़ियां उगी होती थी, काई जमी होती थी, आज बहुत अच्छी पेंटिंग के साथ में बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता है, उसके मन में अब एक जिज्ञासा पैदा हुई है। और अनेक कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद ने निपुण भारत कार्यक्रम के साथ जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, इसने तो बहुत ही सकारात्मक योगदान इस दिशा में दिए हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी जो आज यहाँ पर सीएसआर की मद से जिन संस्थानों ने योगदान दिया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि सीएसआर की निधि का इससे बेहतर उपयोग हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी पीढ़ी को बना रहे हैं। कि देश की नींव को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है और उस नींव को इस रूप में मजबूत बनाने का काम हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1200 प्रति छात्र 1,91,00,000 बच्चों को, मैं जब इस संख्या को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे देशों की जनसंख्या याद आने लगती है।
यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में ही हमारे पास 1,91,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं है, इतने हमारे यहाँ बच्चे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे अधूरे में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट को रोकना। इसके लिए अभिभावकों के साथ संवाद, उनके साथ बातचीत करना। अब तो टेलीफोन हो चुके हैं, आपके पास आपकी क्लास के हर बच्चे के अभिभावक का मोबाइल फोन होना चाहिए। बच्चा स्कूल नहीं आया, तत्काल उस शिक्षक को जैसे आपको समय मिले नोट कर लिया, अपनी डायरी में नोट करिए और फिर उस शिक्षक उस अभिभावक को फोन से पूछिए क्या आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ पाया। आपके पास समय होगा, विद्यालय जैसे आपका छूटता है अच्छा होगा। 24 घंटे होते हैं, आप 6 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में देते हैं, 2 घंटे और सही गांव में तो बच्चा होगा, गांव में ही उसके घर होते हुए आ जाइए, हो सकता है उसके स्वास्थ्य खराब हो, आप उसमें कुछ योगदान दे सकते हो, आप उसको सही राह दिखा सकते हैं कि बुखार है या कोई बात है तो उसको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाइए, लापरवाही न हो। या हो सकता है परिवार में कोई घटना घटित हुई हो, आप जाएंगे, आप उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर दें, आपके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा उन बच्चों के, उन परिवार के लोगों के मन। एक सकारात्मक दिशा में हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें और यह ड्रॉप आउट को रोकने का एक माध्यम होगा। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो समाज में कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएंगे और सकारात्मक योगदान को, ड्रॉप आउट को रोकना। लेकिन साथ साथ आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं को भी 76,000 बालिकाओं को भी स्कॉलरशिप दी गई है और उनको बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1,100 रुपए की दर से छात्रवृत्ति, 19,553 दिव्यांगजनों को 2,000 रुपए का स्टाइपेंड और 11,364 ऐसे बच्चे जो बिना सहायता के विद्यालय आने में समर्थ हैं, नियमित विद्यालय आने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से 6,000 रुपए के स्कॉट अलाउंस की डीबीटी का भी आज यहाँ पे हमने वो धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजी है। यानी इतनी बड़ी धनराशि आज बेसिक शिक्षा परिषद 1,91,000 बच्चों के लिए तो 2,300 करोड़ रुपए की राशि उनके यूनिफॉर्म के लिए, जूता मोजा के लिए, बैग के लिए ये उपलब्ध करवाया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 76,000 बालिकाओं के लिए भी 1,100 रुपए प्रतिवर्ष की राशि उनके अकाउंट में जा रही है और दिव्यांग बच्चों के लिए भी आज एक निश्चित राशि उनके अकाउंट में आज यहां पर डीबीटी के माध्यम से आंतरित की गई है। अब इस राशि का सही सदुपयोग हो, इसके लिए हमें थोड़ी रुचि लेनी पड़ेगी और उस रुचि के लिए ही मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ने चाहिए। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आज स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हमें बच्चों के मन में सकारात्मकता पैदा करनी पड़ेगी और इसके लिए ड्राइंग बनाने का कार्यक्रम हो सकता है। एक अच्छा आर्किटेक्ट का माध्यम, आप उन बच्चों को अभी से अगर ड्राइंग बनाना सिखा देंगे ना तो आगे चलकर बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन पाएंगे, मास्टर प्लानर बन जाएंगे। एक मास्टर, एक टाउन प्लानर क्या करता है, पूरे टाउन की मैपिंग तो करता है, फिर इसके बारे में एक विजन देता है कि कहां पे क्या होना चाहिए, कहां मार्केट होनी चाहिए, कहां शिक्षा का हब होना चाहिए, कहां चिकित्सा का हब बनना चाहिए, कहां ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, कहां पे क्या चीजें बननी चाहिए, उसके लिए वो एक विजन देता है।
अगर आप केवल अपने विद्यालय के लिए ही इस व्यवस्था को बना लें कि विद्यालय कहाँ पे है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी आप उन बच्चों को ड्राइंग बनाने की कला वहां सिखाना शुरू कर देंगे, ये भी अपने आप एक स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम बन जाएगा। बच्चों को मिट्टी के ही कुछ खिलौने बनाने का अभ्यास आप कराना शुरू कर देंगे, उसके मन में एक नई प्रेरणा पैदा होगी। बच्चों को किचन गार्डन के बारे में भी कुछ जानकारी दे देंगे तो बच्चों के मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। वृक्षारोपण के बारे में कुछ प्रेरित कर देंगे तो उसके बारे में उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। मैं बहुत बार देखता हूं, पता नहीं वे लोग पुष्प लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कहीं जाते हैं तो उनका हाथ खाने में कहीं पुष्प लगाओ, गमले से पुष्प जरूर तोड़ देंगे। ये मैं बहुत बार देखता हूं, मुझे बहुत बार लोगों को टोकना पड़ता है, अरे जब लगा नहीं सकते तोड़ क्यों रहे हो? देखो तोड़ेंगे जरूर, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाया नहीं गया, बताया ही नहीं गया। वो लगा नहीं सकता लेकिन तोड़ने में विश्वास करता। अगर हम बच्चों को बताएं कि देखो अनावश्यक मत तोड़ना चाहिए उसको, लेकिन अगर हम लगाने के बारे में बता सकें, विद्यालय में अच्छी सजावट होनी चाहिए, क्यारी बनाइए, बच्चों को उसके बारे में थोड़ा बताइए, शिक्षक भी थोड़ा मेहनत कर ले तो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों अगर मिल जाएगा तो उसके बहुत बेहतर परिणाम आ जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अन्य कार्यक्रम तो होंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हम स्थानीय स्तर पर भी कुछ कर सकते हैं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की है, इसको और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज ये बेसिक शिक्षा परिषद ने परिवर्तन आज दिखता है, आज लोग बोलते हैं इसके बारे में, जनप्रतिनिधिगण आते हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन हुआ है। अब माध्यमिक शिक्षा की बारी है, माध्यमिक शिक्षा के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। बस समय पे निर्णय। माध्यमिक शिक्षा ने इस दौरान नकल विहीन परीक्षाएं की है, पहली बार रिकॉर्ड मात्रा में, यानी पहले 3 महीने माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा में लगते थे, इस बार मात्र 15 दिन में परीक्षाएं हुई है। 2 महीने परिणाम आने में लगते थे, इस बार मात्र 14 दिन में परिणाम आए हैं, यानी 29 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा में, जिसमें 56 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, 1 महीने के अंदर वे सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और कहीं भी नकल नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई। ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। और इस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रयास करने से होता है। और नहीं तो होता क्या था, नकल का अड्डा कोई और चलाता था और बदनाम शिक्षक होता था, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदनाम होती थी और पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने आता था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आता था। आज उससे उभरे, उससे आगे बढ़े, और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर चाहूंगा कि हम जो परिवर्तन किए गए हैं इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। ऑपरेशन कायाकल्प सेकंड का जो फेज होगा ये माध्यमिक शिक्षा के लिए होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिका जो GGIC है, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, इन सब में और एडेड जो गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन में चलने वाले कॉलेजेज हैं, इन सभी को हम एक समय सीमा के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प 2 के अंतर्गत इनको भी हम वास्तव में कायाकल्प में बदलें। नहीं तो 75 साल और 100 साल पुराने विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। अब उनकी बैठक करके एक समय सीमा के अंदर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही संस्कृत विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उन सब के बारे में भी एक कार्य योजना ला करके उन सभी को भी जो
जो हमने स्कीम लागू की है समय से उसको आच्छादित करके क्वालिटी कवर को, कार्य की गुणवत्ता में और कार्य की समयबद्धता में कोई समझौता न हो और उसको हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और इसमें जितना भी हम निवेश कर पाएंगे सरकार के स्तर पर या पुरातन छात्रों के माध्यम से या CSR के माध्यम से, यह निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने का कार्य करेगा और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करता हूं कि इस सकारात्मकता के साथ जुड़े, इस विश्वास के साथ एक बार आज 1,91,00,000 में सभी बच्चे जो आज 1,200 रुपए की राशि प्राप्त किए हैं, 76,000 वे बालिकाएं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी 1,100 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त की है और दिव्यांगजन छात्र छात्राएं जिनको स्टाइपेंड के रूप में सरकार अतिरिक्त धनराशि देती है, उन सबको इस धनराशि के उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और सभी अभिभावकों का और सभी शिक्षकों का मैं आह्वान करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।